2 का कौन सा है? तीसरा सवाल है। सुनो, यहां पे सवाल दिया हुआ है, हेलो, सवाल दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, क्या दिया हुआ है? इस संख्या का, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सवाल है 2 अंकों की संख्या के योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या याद कीजिए, ठीक है। और गारंटी कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सुने, यहां पे आपको सवाल समझने से पहले कुछ बेसिक समझने होंगे कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, 2 अंक की संख्या लिखी हुई है, आपने बचपन में शायद 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से। तो वहां यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन बताते हैं बेसिक्स, उसके बाद में क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएगा और मैं लिखूंगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, अगर ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मतलब वहां पे जैसे मान लेते 25 हो गया है, 36 हो गया है, 48 हो गया है, मतलब 2 अंक होने वाले, हमको पता नहीं कि कौन से 2 अंक है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि 2 अंक, जो भी आपके मन में आता है वो बोल दो, अभी एग्जांपल के लिए समझना चाहते हैं अपन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है 45 है, ठीक है। क्या ये 45 2 अंकों वाली संख्या है ना? अब अगर हम, अच्छा, ये वाला जो अंक होता है पीछे से, ये होता है आपका इकाई और ये होता है दहाई, ठीक है। इसका आप स्थानीय मान लगाओगे तो यहां पे लिखेंगे जो इकाई का अंक होता है ना, उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है ना, देखो ये होता है 40 धन 5 बराबर से 45 होगा। समझ में आया क्या? मतलब इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई होता है और दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होता है। अगर 3 अंकों की संख्या होती है तो उसमें क्या होता है भैया, 3 अंकों को लिखते हैं और जो तीसरा अंक होता है वो सैकड़ा, मतलब 100 का गुना होगा वहां पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी सिर्फ 2 अंकों की संख्या बोली है, तो इकाई का अंक मतलब जो पीछे से पहले नंबर होता है वो इकाई होता है, पीछे से दूसरे नंबर पे जो होता है वो दहाई का होता है, और इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई होता है और दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई। अब सुनो, अगर हम, ये तो संख्या हो गई, ठीक है, अगर इसके अंकों को पलटा दे अपन, ठीक है, अगर हम इसके अंकों को पलट देंगे, मतलब क्या होने वाला है, अगर अंकों को पलट दिया है तो ये हो जाएगा 5 और 4 54 हो जाएगा, अंकों को पलट दिया तो। अब यहाँ पे इकाई का अंक कौन हो गया है 4 और दहाई का अंक कौन हो गया है 5, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया है और दहाई का अंक कितना हो गया है 5 हो गया है। तो अगर मैं 54 को फिर से इस तरीके से तोड़ के लिखूं तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा ना वहां पे 1 का मल्टीप्लाई होगा, 4 गुनी 1 होगा, प्लस 5 में 10 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो 50 हो गया, 50 धन 4 तो ये 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंकों को पलटने पर संख्याएं पलट जाती है और इकाई का अंक दहाई पे आ जाता है और दहाई का अंक इकाई पे आ जाता है। क्लियर है क्या अभी इतना? ठीक है ना, इतना समझे अपन। अच्छा, अभी जैसे बोला है कि अंकों का योग, तो यहां पे अपन देखते हैं ना कि 2 संख्या मान लेते हैं अपन कि अपन ने 45 ली थी, तो यहाँ पे अंकों का योग क्या हो जाएगा 4 धन 5, मतलब 2 अंक है ना, एक 4 है और एक 5 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 9 हो गया। जैसे यहाँ पे अपन अगर अंकों के योग की बात करें तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अंकों का योग तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो इतना अगर समझ लिया है तो अपन सवाल पे आ सकते हैं। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन पे नहीं आए, कुछ बेसिक्स समझ रहे थे, अभी सवाल पे आते हैं। अब यहां पे अपने को पता नहीं है कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, तो अपन मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या, माना वह संख्या या 2 अंकों वाली जो संख्या है वो x y है, ठीक है ना। मतलब भाई यहां पे देखो इकाई पे y दिख रहा है और दहाई पे x दिख रहा है, क्लियर है क्या? अब वो बोला है उसके दोनों अंकों को जोड़ने पर उसके अंकों का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। मतलब क्या कि हम अगर x प्लस y करते हैं, मतलब दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, तो कितना आंसर आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना। अच्छा,
अब मैं इस संख्या को एक्स वाई को किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, एक्स और वाई है ना, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अभी के, ठीक है। अभी यहां पे जो संख्या आपकी है एक्स वाई है, ठीक है। वाई क्या है यहाँ पे, इकाई का अंक है, ठीक है। और एक्स क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है। मतलब मैं इस संख्या को तोड़ के लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 10 गुणित एक्स प्लस 1 गुणित वाई, है ना। मतलब आपके दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होगा और इकाई के अंक में 1 का गुना होगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कुल मिला के 10x धन y, ठीक है। एक्चुअल में ये वही संख्या है ना, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा था ना, उसी तरीके से हमने इसको तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। जैसे यहां पे एक संख्या थी अपनी 45, ठीक है। तो 45 को अपन ने कैसे लिख दिया था कि इकाई का अंक मतलब 5 था, 5 गुणित 1, और दहाई का अंक क्या है 4 गुणित 10, दहाई के अंक में 10 का गुना किया था, तो ये दोनों को मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा 40 धन 5, तो ये 45 हुआ था। एक्चुअल में अपने 45 को इस तरीके से तोड़ के लिखा था, वैसे ये जो संख्या एक्स वाई है उसको अपन इस तरीके से तोड़ के लिख दिया है। समझ में आया क्या, ठीक है। अब अगर अपन अंकों को पलटेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये आपकी क्या थी, संख्या थी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अंकों को पलटने पर, ठीक है, अंक को पलट करेंगे तो आप जो इकाई का अंक होगा वो दहाई का हो जाएगा, दहाई का इकाई का हो जाएगा। मतलब ये संख्या क्या बन जाएगी आपकी, वाई एक्स बन गई, पलटा करी तो, ठीक है ना। मतलब ये पलट के क्या हो गई आपकी, इसको पलटेंगे तो ये 54 हो गई थी, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये बन गया आपका इकाई का अंक और ये कितना बन गया, दहाई का अंक बन गया, ठीक है। वही इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई होता है और दहाई के अंक में 10 का होगा, तो यहाँ पे x गुणित 1 होगा प्लस y गुणित 10 या 10 गुणित y, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये जो संख्या बन जाएगी आपकी, ये क्या बन जाएगी आपकी 10y धन x, ठीक है। तो संख्या आपकी ये थी और अंकों को पलटने पर ये बन गई, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? अभी क्वेश्चन पे आते हैं अपन, इसको मैं रफ कर दूं क्या? ठीक है। अब सवाल क्या है आपका, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब किस संख्या की बात हो रही है, इस संख्या की, इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। मतलब इस संख्या का 9 गुना, समझो। तो संख्या क्या है आपकी 10x धन y, है ना। अरे एक्स वाई को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है। तो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से जो संख्या बन रही है उसके दुगने के बराबर है। मतलब जब हम अंकों को पलटेंगे ना तो क्या संख्या बनेगी आपकी 10y धन x, इसकी दुगने के बराबर होगी। क्लियर है क्या अभी तक? ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 9 का गुना पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा, मतलब 10x में भी हो जाएगा, y में हो जाएगा, वैसे ही 2 का गुना यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 90x धन y बराबर से, सॉरी 9y आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20y धन 2x, ठीक है। अभी x को एक तरफ लेके चले जाते हैं और y को एक तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 90x ऋण 2x बराबर से 20y ऋण 9y, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 88x बराबर से 9 जाएगा तो 11y, ठीक है। अब अगर समीकरण बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कैसे? अब इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 88x ऋण 11y बराबर से 0, ठीक है। अब यहां पे आपका ये समीकरण बन गया है और एक समीकरण ये बन गया है, ठीक है। अब सुनो, और अगर आप आसान करना चाहते हो तो पूरे समीकरण में 11 का भाग दे दो, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा। पूरे समीकरण में देना है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन कि पूरे समीकरण में 11 का भाग देने पर, ठीक है। तो 88 बटे 11 हो जाएगा ऋण 11y बटे 11 बराबर से 0 बटे 11, ठीक है। तो ये 8 बार कट जाएगा और ये 1 बार कट जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x ऋण y बराबर से 0।
इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक का समझ में आया? ठीक है, अब समीकरण और 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से 2 को विलोपन विधि द्वारा, तो आपका समीकरण ये क्या है? x धन y बराबर से 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 8x ऋण y बराबर से 0। अब सुनो, हमारे पास ये पहले से एक चर है जो बराबर है और उसके चिन्ह भी अलग अलग है, तो इसको निपटा दो। ठीक है, कट गया वो। अभी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा बराबर से 9, तो x बराबर से क्या हो जाएगा? 9/9 या x बराबर से हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका? x + y बराबर से 9। ठीक है, x का मान क्या है? 1 है, तो 1 धन y बराबर से 9, तो y बराबर से क्या हो जाएगा? 9 ऋण 1, तो y बराबर से आ जाएगा 8। ठीक है, तो अभी x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, मतलब जो संख्या है आपकी, ठीक है ना, संख्या क्या है? वो आपने x y मानी थी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी, देखो x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह 8 आ जाएगा, मतलब संख्या आपने क्या मानी थी? x y मानी थी, मतलब एक्चुअल में क्या है? 18। ठीक है, ये है आंसर आपका। ठीक है जी, 18 ही है ना भाई, इकाई का अंक यहाँ पे 8 आ गया, y की जगह अपन ने y माना था ना, तो y का मान क्या है? 8 आया। ठीक है, और x की जगह 1 आ गया, तो अब ये जो 2 अंकों वाली संख्या आई है एक्चुअल में 18 थी। अब देखो प्रश्न के अनुसार उसके अंकों का योग कितना होता? 9 होता, तो यहाँ पे 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। ठीक है ना, तो यही अपना उत्तर है, एक्चुअल में 18 वो संख्या है 2 अंकों वाली। ठीक है, आया समझ में? छापो जी भाई।